जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास के 21वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य। पौष मास महात्म्य में आज 21वें दिन का वृतांत आप श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में आपने सुना लक्ष्मण तीर्थ की महिमा की। लक्ष्मण तीर्थ जो है गंधमादन पर्वत पर, उस पर स्नान करने से किस प्रकार से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। लक्ष्मण तीर्थ पर पूजा पाठ जप तप और स्नान अत्यंत ही कल्याणकारी है। आज के अध्याय में लक्ष्मी तीर्थ की महिमा का वर्णन आएगा। लक्ष्मी तीर्थ की महिमा का वर्णन और आज का अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह असीमित धन की प्राप्ति का साधन है। यहीं पर धर्मपुत्र को असीमित धन की प्राप्ति हुई थी। इसी तीर्थ में आकर स्नान करने से, यहाँ दान करने से, यहाँ पूजा पाठ करने से मनुष्य की धन संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पवित्र श्री पौष मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आपसे आरंभ में ही एक निवेदन करता हूं कि आप में से बहुत सारे दर्शकों को अगर अभी भी वीडियो इंग्लिश में प्राप्त हो रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें दिखाया है कि कैसे आपको अपने यूट्यूब की सेटिंग बदलनी होगी। क्योंकि मेरे यहाँ से तो वीडियो हिंदी में ही जा रहे हैं, पर आप में से बहुत सारे लोगों, क्योंकि अभी यूट्यूब ने कुछ चीज़ें बदली हैं, उसके बाद जो चैनल विदेशों में अधिक देखे जा रहे हैं उनके वीडियोस को वो इंग्लिश में भी दिखा रहे हैं। तो अब जिसको हिंदी में चाहिए उसको अपना चुनाव करना पड़ता है, अर्थात अपने अकाउंट में चुनना पड़ता है कि आपको हिंदी में ही चाहिए। तो आप एक बार अगर वो सेटिंग में जाके हिंदी भाषा चुन लेंगे, हिंदी भाषा सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सदा आपको हिंदी में ही वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। इसी वीडियो के अंत में वो वीडियो मैं एडिट करवा दूंगा, तो आप उसको अवश्य देखिएगा कि कैसे आप अपनी भाषा को बदल सकते हैं यूट्यूब में जाके। उसमें मैंने सब करके दिखाया है जिससे कि फिर आपको कोई दिक्कत ना आए। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले पौष मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण में वर्णित पौष मास महात्म्य, जिसमें लक्ष्मण तीर्थ की महिमा आज आप श्रवण करेंगे। जब सूत जी महाराज नैमिषारण्य में पहुंचे, सभी ऋषियों ने उनको नमस्कार किया और इच्छा प्रकट की कि प्रभु वह आख्यान सुनाएं जो सभी के लिए कल्याणकारी हो, जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो सके और मनुष्य को
उसके पापों से छुटकारा प्राप्त हो सके। तब भगवान ने यह आख्यान सुनाना शुरू किया। आरंभ किया उन्होंने कि किस प्रकार से जो राम सेतु महात्म्य है उसका वर्णन किया कि कैसे राम सेतु बना, क्यों महत्वपूर्ण है, वहाँ स्नान आदि से क्या लाभ होता है। तदुपरांत राम सेतु में जो 24 तीर्थ वर्णित हैं उन तीर्थों की महिमा आई। उन्हीं तीर्थों में से एक एक करके हम सभी अध्यायों में श्रवण कर रहे हैं। आज उसी में लक्ष्मी तीर्थ का वर्णन आ रहा है, जो सभी को धन संपत्ति देने वाला है, जैसे धर्मपुत्र को असीमित धन की प्राप्ति हुई थी। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जटा तीर्थ नामक तीर्थ में पवित्र स्नान करने के बाद जो सभी पापों का नाश करने वाला और आत्मा को शुद्ध करने का साधन है, तीर्थयात्री को लक्ष्मी तीर्थ जाना चाहिए। हे श्रेष्ठ ऋषियों, जिस भी इच्छा को ध्यान में रखकर कोई व्यक्ति लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करता है, वह अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि ये जो लक्ष्मी तीर्थ है ना, इसका फल यूँ समझो कि आप जो वस्तु अपने मन में रख के, जिस वस्तु की अभिलाषा रख के, जिस वस्तु की इच्छा रख के आप स्नान करोगे, वही वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है। तो एक प्रकार से आपकी इच्छा को पूरे करने वाला है। यह घोर गरीबी का नाश करता है, यह प्रचुर मात्रा में अनाज प्रदान करता है, यह घोर विपत्तियों को दूर करता है और अपार धन संपत्ति और समृद्धि को बढ़ाता है। लक्ष्मी तीर्थ की महिमा की बात हो रही है। जो मनुष्य लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करता है उसे कभी गरीबी नहीं सताती, उसे कभी धन की कमी नहीं होती, अनाज की कमी नहीं होती, किसी प्रकार की संपत्ति की कमी उसे कभी नहीं होती। कहते हैं कि पूर्व काल में श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित जब वे इंद्रप्रस्थ में थे तो धर्मपुत्र ने यहाँ स्नान किया और समृद्धि प्राप्त की थी। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगणों, जब द्वापर का समय था तो उस समय धर्मपुत्र को महाराज कृष्ण ने स्वयं कहा था कि यहाँ आएं और यहाँ आकर स्नान करें, जिससे कि उन्हें सभी महान समृद्धि की प्राप्ति हो। तो धर्मपुत्र ने यहाँ आके स्नान किया था और उसी के फलस्वरूप उन्हें महान समृद्धि की प्राप्ति हुई थी। जब ऋषियों ने पूछा कि धर्मपुत्र यहाँ आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें निर्देश दिया था, इंद्रप्रस्थ से वो यहाँ आए थे, तो सभी ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमें बताइए कि कृष्ण के कहने पर लक्ष्मी तीर्थ में पवित्र स्नान करने से धर्मपुत्र ने कैसे समृद्धि प्राप्त की थी, उनको ये फल कैसे प्राप्त हुआ था। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगणों, धृतराष्ट्र के निर्देश अनुसार पूर्व में महान बल और वीरता से परिपूर्ण 5 पांडव इंद्रप्रस्थ गए और वहां निवास किया। एक बार कृष्ण इंद्रप्रस्थ में उनसे मिलने गए। उन्हें देखकर पांडवों ने बड़े हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने निवास स्थान ले गए। कृष्ण कुछ समय तक उस उत्तम नगर में रहे। एक बार युधिष्ठिर ने कमल नेत्रों वाले कृष्ण, जो कि वासुदेव के पुत्र हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको आमंत्रित किया, उनका सम्मान किया और फिर उनसे पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, हे महान बुद्धि वाले, मुझे बताइए, हे अत्यंत बुद्धिमान, मनुष्य किस पवित्र अनुष्ठान से महान समृद्धि प्राप्त करता है। कहते हैं कि वो कौन सा पवित्र अनुष्ठान है जिससे कि मनुष्य को महान समृद्धि प्राप्त हो जाती है। जब धर्मपुत्र द्वारा इस प्रकार पूछा गया तो इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कुछ यूं कहा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मपुत्र, गंधमादन पर्वत पर लक्ष्मी तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। यह समृद्धि का एकमात्र कारण है। वहाँ स्नान करें, आप समृद्ध होंगे। वहाँ स्नान करने से धन में वृद्धि होती है और अन्न प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है।
सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं और भक्तों का शौर्य बढ़ता है। पूर्व में देवता लक्ष्मी तीर्थ नामक पुण्य तीर्थ में स्नान करते थे। ये धर्मपुत्र, इसके पुण्य से ही उन्हें समृद्धि प्राप्त हुई है। तो जब युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को अपने महल में बुलाया, उनका स्वागत सत्कार किया, विधि पूर्वक उनका पूजन किया, पूजन करके बोले, भगवान अब मुझे समृद्धि की इच्छा है, क्योंकि अभी हमें नया नया यह स्थान प्राप्त हुआ है और यहाँ समृद्धि की कमी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को यह बताया कि गंधमादन जो पर्वत है वहां पर एक लक्ष्मी तीर्थ नामक स्थान है। उस सरोवर पर जो स्नान करता है, जो पूजा करता है, उसको असीम धन संपत्ति और असीम समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि वहां पर पहले देवलोग भी आते थे। देवताओं के पास आज इतनी समृद्धि है, वो ऐसे ही नहीं हो गई। देवताओं ने भी वह समृद्धि उसी तीर्थ में स्नान करके और उसी के आशीर्वाद से प्राप्त की है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मपुत्र, उस तीर्थ में स्नान करने का फल और पुण्य बहुत अधिक है और उस पुण्य के प्रताप से ही समृद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं जो पुरुष नियमित रूप से उस तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें शीघ्र ही पृथ्वी, धन और पुण्य की प्राप्ति होती है और ये ही समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। अगर कोई मनुष्य नियमित रूप से एक नियम बना ले वहां जाके स्नान करने का, तो शीघ्र अति शीघ्र वह धन प्राप्त कर सकता है, पृथ्वी अर्थात भूमि प्राप्त कर सकता है और पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं हे पांडुपुत्र, लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करने से धन की प्राप्ति उसी प्रकार होती है जैसे तपस्या, यज्ञ, दान और आशीर्वाद से होती है। कि जब मनुष्य कठोर तपस्या करता है या कोई बड़ा धन प्राप्ति यज्ञ करता है या दान करता है या किसी देवता से आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो उससे जैसे धन मिलता है बहुत सारा, वैसे ही वहां स्नान करने से धन प्राप्त होता है। कहते हैं समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त अवरोध सदा के लिए दूर हो जाते हैं। जो रुकावटें होती हैं रास्ते में, वो सभी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी तीर्थ का सहारा लेने से समस्त रोग पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य रोगी है तो वह वहाँ स्नान करेगा तो उसके रोग अवश्य ही ठीक हो जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को बताया गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वहां स्नान करने से संसार में प्रचुर कल्याण की प्राप्ति होती है और इस संबंध में कोई संदेह नहीं है। हे धर्मपुत्र, केवल लक्ष्मी के इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही राजा अवध ने स्वर्ग की स्त्रियों में श्रेष्ठ रंभा को प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण एक वृतांत सुनाना आरंभ करते हैं महाराज युधिष्ठिर को, राजा अवध का, अवध के जो राजा थे, कि उन्होंने इसी तीर्थ में स्नान करने के फलस्वरूप स्वर्ग की जो अप्सरा थी और उनमें भी जो श्रेष्ठतम थी रंभा, उसको प्राप्त किया था। इस पुण्य तीर्थ में स्नान करने से कुबेर नरवाहन निधियों अर्थात खजानों के स्वामी बन गए, जिनमें से प्रमुख महापद्म है। कि कुबेर को जो खजाने मिले, जो अधिपति बने, उसका कारण भी लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करना ही था। अतः हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी अपने छोटे भाइयों, जिनमें भीम प्रमुख हैं, उनके साथ शुभ और कल्याणकारी लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करें। इससे आपको महान सौभाग्य प्राप्त होगा और आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हे युधिष्ठिर, तुम मेरे भाई हो, मेरी बुआ के पुत्र हो, तुम धर्मपुत्र हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो कहा है वह 100% सत्य है, इसमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को कहा, तो भगवान कृष्ण द्वारा ऐसा कहे जाने पर अद्भुत रूप वाले धर्मपुत्र तुरंत अपने छोटे भाइयों के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। फिर वह महान समृद्धि के स्रोत लक्ष्मी तीर्थ गए। वहां उन्होंने अपने छोटे भाइयों युधिष्ठिर के साथ सभी आवश्यक अनुष्ठान किए और पवित्र स्नान किया।
अपने छोटे भाइयों के साथ और सभी पवित्र अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन करते हुए उन्होंने 1 महीने तक लक्ष्मी तीर्थ के जल में स्नान किया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। उन्होंने वहां ब्राह्मणों को बहुत सी गायें दान दी, बहुत सी जमीनें दान दी, तिल के बीज दान किए, सोना और अन्य वस्तुएं दान में दी। इसके बाद धर्मपुत्र अपने छोटे भाइयों के साथ इंद्रप्रस्थ वापस लौट आए। तब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त की और यज्ञ के इच्छुक धर्मपुत्र ने भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। धर्मपुत्र के दूत के माध्यम से आमंत्रित किए जाने पर श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ 4 घोड़ों से जुते एक रथ पर सवार होकर शीघ्रता से इंद्रप्रस्थ आए। धर्मपुत्र को जब उसका आगमन दिखाई दिया तो उसने प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण को राजसूय यज्ञ के लिए अपनी तैयारियों के बारे में बताया। कृष्ण ने उसे अनुमति देते हुए कहा कि ऐसा ही हो। तब उन्होंने धर्मपुत्र से तर्कपूर्ण शब्दों में कहा, हे मेरे पिता के गुणी भतीजे, मेरी लाभकारी बातें सुनो। यह राजसूय यज्ञ सभी राजाओं के लिए सरलता से संपन्न नहीं हो सकता। केवल वही राजा इस यज्ञ को संपन्न करने के योग्य है जिसके पास सैकड़ों पैदल सैनिक, रथ, हाथी और घोड़े हों, कोई और नहीं। प्रारंभ में ही तुम्हें अपने बल से सभी 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। पराजित शत्रुओं से उत्कृष्ट कर वसूल करना चाहिए। यह उत्कृष्ट बलिदान उस एकत्रित सोने के माध्यम से किया जाना चाहिए। मैं तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा हूं, मैं तुम्हें डरा या चेतावनी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इसके ठोस कारण हैं। इसलिए बलिदान शुरू करने से पहले चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करना शुरू करो। तो जब महाराज युधिष्ठिर वहां लक्ष्मी तीर्थ गए, वहां जाके उन्होंने स्नान किया, अपने भाइयों के साथ कुछ दिन वहां रहे, खूब ब्राह्मणों की सेवा की, ब्राह्मणों को दान दिया, गाय दान दी, भूमि दान दी, धन सोना चांदी आदि दान दिया। और उसके बाद वो अपने राज्य इंद्रप्रस्थ वापस लौट आए। तो उनके मन में इच्छा हुई कि अब वो राजसूय यज्ञ करेंगे। राजसूय यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के बिना कैसे हो सकता है? अगर किसी के पास कृष्ण जैसा भाई हो तो उससे सलाह लेना तो बनता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की माता कुंती के भतीजे थे। भगवान श्री कृष्ण की जो पिताजी है ना, उनकी बहन कुंती थी और उसके पुत्र जो हैं पांडव थे। इसीलिए ये पांडव जो हैं भगवान कृष्ण के भाई हुए, उनकी बुआ के बेटे हुए। तो इतना अच्छा सलाहकार जब कुल में हो तो उसकी सलाह ली जाती है। अतः महाराज युधिष्ठिर ने संदेश भेज के द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण महारानी सत्यभामा के साथ पधारे। उनसे जब सलाह मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ये जो यज्ञ तुम कह रहे हो यह साधारण यज्ञ नहीं है। इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि तुम्हारे पास एक बड़ी सेना हो, जिसमें अनगिनत सैनिक हों, जो अनगिनत हाथियों पर सवार हो, अनगिनत घोड़ों पर सवार हो। अतः तुम पहले 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि अब तुम यज्ञ शुरू कर दोगे और वहां से किसी राजा ने उस बात को माना नहीं तो तुम्हारा यज्ञ जो है बीच में अटक जाएगा। तो पहले तुम 10 दिशाओं में विजय तो प्राप्त करो। 10 दिशाओं के जो राजा हैं उनको या तो परास्त करो, या वो तुम्हारी बात को मान ले कि हाँ वो सब तुम्हारे अधीन हैं, या तो तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लें वो, या तो तुम उन्हें पराजित करो, या वो तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लें। तब जाके इस यज्ञ को करने का कोई लाभ होगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को सुझाव दिया तो महाराज युधिष्ठिर ने उस सलाह को अच्छे से सुना और सुनकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की खूब प्रशंसा की और अपने छोटे भाइयों को बुलाया। अपने चारों भाइयों को बुलाकर धर्मपुत्र ने उनसे बात की और उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, हे भीम, हे पराक्रमी, हे महान वीर धनंजय, हे कोमल अंगों वाले जुड़वा भाई, जो शत्रुओं का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, मैं
राजसूय नामक महान यज्ञ करना चाहता हूँ। यह यज्ञ सभी राजाओं को युद्ध में परास्त करने के बाद किया जाना चाहिए। इसलिए तुम चारों अपनी विशाल सेनाओं के साथ चारों दिशाओं में राजाओं को परास्त करने जाओ। तुम सब वीर और साहसी हो। मैं तुम सब के द्वारा लाए गए धन से यह महान यज्ञ करूंगा। यह सुनकर धर्मपुत्र के छोटे भाई, जिनमें भीम प्रमुख थे, अत्यंत प्रसन्न हुए। राजाओं को परास्त करने के लिए पांडव नगर से निकल गए और नगर से निकलकर सभी दिशाओं में चले गए। 4 दिशाएं थी, चारों दिशाओं में चारों भाई चले गए। उन सभी ने चारों दिशाओं में स्थित राजाओं को परास्त कर दिया। पांडु के पुत्रों ने उन राजाओं को अपने अधीन कर लिया। वे अपने साथ राजाओं द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के विशाल धन संपत्ति लेकर शीघ्र ही अपने नगर पहुंचे, जहां कृष्ण उनका समर्थन कर रहे थे और उनकी प्रतीक्षा भी कर रहे थे। महान बलवान और वीर भीम 100 भार सोने के साथ उस उत्तम नगर में आए। फिर महान बलवान और वीर अर्जुन 1000 भार सोने के साथ इंद्रप्रस्थ आए। इसी प्रकार महान तेजस्वी नकुल 100 भार सोने के साथ इंद्रप्रस्थ के उत्तम नगर में आए। विभीषण द्वारा दिए गए 14 स्वर्णिम ताड़ के वृक्षों के साथ साथ दक्षिणी राजाओं के विशाल धन संग्रह को लेकर सहदेव तुरंत अपने नगर लौट आए। यादवों के नेता श्री कृष्ण ने धर्मपुत्र को सैकड़ों हजारों सोने की सिक्के दिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी तो इसी पृथ्वी पर थे और उनका भी राज्य था इसी पृथ्वी पे। अतः भगवान श्री कृष्ण ने भी इस यज्ञ में आहुति के रूप में अनेकों सोने के सिक्के दिए। अपने छोटे भाइयों द्वारा लाए गए असीमित धन और कृष्ण द्वारा दिए गए असंख्य धन सोने के सिक्कों से, कृष्ण के समर्थन से युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। पांडु के पुत्र ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार धन दान किया। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई पहले 10 दिशाओं के राजाओं पर विजय पाओ, वहां से उनसे कर के रूप में धन लेके आओ और उस धन से यह यज्ञ किया जाएगा, यह इसका नियम है। तो चारों भाइयों को भेजा गया कि जाएं और सभी राजाओं को पराजित करके आएं। अब पांडव साधारण तो थे नहीं। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, एक से एक बड़ा वीर। चारों भाई चारों दिशाओं में गए, जहां जहां जो जो राज्य मिला सभी राजाओं को अपने अधीन किया। जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की उससे युद्ध किया, और जिसने बिना युद्ध के ही अधीनता स्वीकार कर ली उससे कर के रूप में, लगान के रूप में धन लेकर बहुत ही जल्द वो अपने राज्य वापस आ गए, इंद्रप्रस्थ वापस आ गए। फिर उस धन को एकत्र करके और उस यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार खूब धन दिया। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को खाद्य सामग्री दी, खाने पीने की वस्तुएं दी, खाने पीने की सामग्री दी, खूब सारा अनाज दिया। इसी प्रकार उन्होंने उन्हें बहुत सारे वस्त्र दिए, गाय दान दी, भूमि के भूखंड दान दिए और बहुत सारे आभूषण भी ब्राह्मणों को दान दिए। धर्मपुत्र ने याचिकाकर्ताओं को सोने आदि की वह मात्रा दी जो सामान्यतः उनकी संतुष्टि से दुगनी थी। कहते कि इतना सोना चांदी दिया उन्होंने कि जितना ब्राह्मणों की इच्छा थी उससे दुगना। अगर किसी को 1 किलो की इच्छा थी तो 2 किलो मिला उसको, 5 किलो की इच्छा थी तो 10 किलो मिला उसको। तो जितनी ब्राह्मणों की इच्छा थी उससे दुगना सोना चांदी, हीरे जवाहरात, भूमि सब कुछ देके ब्राह्मणों को अत्यंत ही संतुष्ट किया। महाराज सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अगर करोड़ों ब्रह्मा भी हिसाब किताब करने बैठे तो इस प्रकार वितरित असीमित धन का हिसाब नहीं रख सकते और यह नहीं कह सकते कि धन चाहने वालों को इतना सोना, विविध प्रकार का धन दिया गया है। कहते हैं कि इतना असीमित मात्रा में धन बांटा गया
कि अगर करोड़ों ब्रह्मा भी आ जाएं गिनती करने के लिए तो उनके वश में भी नहीं रहेगा उसकी गिनती करके ये बताना कि कुल कितना धन और सोना बांटा गया। इतना बड़ा विशाल यज्ञ किया गया, इतनी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण वस्तुएं, धन आदि जो हैं, मुद्राएं आदि जो हैं, ब्राह्मणों को दान दी गई। जब लोगों ने देखा कि चाहने वालों को धन दिया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि राजा ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। अनगिनत रत्नों और सोने के टुकड़ों से भरे अक्षय खजाने को देखकर लोगों ने कहा कि याचकों को केवल एक छोटा सा अंश ही दिया गया था। इस प्रकार राजसूय यज्ञ संपन्न करने के बाद धर्मपुत्र और उनके छोटे भाई उस समृद्ध नगर में आनंद मनाने लगे। कहते हैं कि जब वो लक्ष्मी तीर्थ में गए, वहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और उसमें खूब सारा धन उन्होंने लुटाया। उससे पहले उन्होंने 10 दिशाओं के राजाओं को विजय प्राप्त की, वहाँ से खूब सारा धन उनके पास आया। तो कहते हैं कि इस तीर्थ में स्नान करने से युधिष्ठिर को इतना धन मिला कि जब उसे बांटने की बारी आई तो महाराज युधिष्ठिर ने दोनों हाथों से उसे बांटा, खूब लुटाया। इस प्रकार से दान दिया कि इतना बड़ा दान किसी यज्ञ में ना कभी दिया गया और शायद ना कभी दिया जाएगा। और यज्ञ पूर्ण करने के बाद वो सभी प्रसन्नता पूर्वक उस समृद्ध नगर में रहने लगे, क्योंकि वह नगर अब संपूर्ण रूप से समृद्ध हो गया था। वहाँ के नागरिक भी राजा के द्वारा दिए गए दान से अत्यंत समृद्ध हो गए थे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, लक्ष्मी तीर्थ की शक्ति के कारण ही धर्म के पुत्र युधिष्ठिर को वह सब कुछ प्राप्त हुआ। ओह, तीर्थ की महिमा क्या है! यह तीर्थ अत्यंत पुण्यमय है। यह घोर दरिद्रता को दूर करता है। यह मनुष्यों को धन और अन्न प्रदान करता है। यह घोर पापों का नाश करता है। यह घोर नरकों के भय को दूर करता है। यह घोर विपत्तियों को दूर करता है। यह सदा के लिए मोक्ष और स्वर्गिक सुख प्रदान करता है। यह मनुष्यों को उत्तम पत्नियां और अच्छे पुत्र प्रदान करता है। यह मनुष्यों को उनके ऋणों से मुक्ति दिलाता है। ऋणों से मुक्ति अर्थात जो लोन होते हैं ना, आज के समय में हर किसी पे कोई ना कोई लोन चल रहा है, तो जो लोन है उनसे मुक्ति दिलाता है। इस तीर्थ के समान कोई तीर्थ ना तो कभी अस्तित्व में आया है और ना ही भविष्य में कभी ऐसा कोई तीर्थ अस्तित्व में आएगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, लक्ष्मी तीर्थ की महिमा का वर्णन मैंने विधिवत किया है। यह बुरे सपनों को नष्ट करता है। यह पुण्यमय है। यह भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। जो इस अध्याय को श्रद्धापूर्वक पढ़ता है या श्रद्धापूर्वक सुनता है, वह धन और अनाज की प्रचुरता से समृद्ध होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ सभी सुखों का भोग करने के बाद वह मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। बड़े विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह पौष मास महात्म्य का आज का लक्ष्मी तीर्थ महिमा नामक अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज के पाठ के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके लिए मैंने एक वीडियो जो आरंभ में जिसके विषय में बताया था वह मैं आपको आगे एडिट करवाने वाला हूं। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। जो आगे आने वाला है उसको देख के आपको ज्ञात होगा कि कैसे आप अपने अकाउंट की, YouTube अकाउंट की भाषा बदल सकते हैं, जिससे कि आपको सभी वीडियो फिर हिंदी में ही प्राप्त हों। ध्यान दीजिएगा कि संक्रांत आगे आ रही है और संक्रांति पर 14 वस्तुओं के दान का विशेष महत्व कहा गया है। तो वो 14 वस्तुएं क्या होनी चाहिए, क्या क्या वस्तु देने से क्या क्या फल मिलता है, क्या क्या लाभ मिलता है, वो मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। पिछली बार भी मिलियंस व्यू थे इसके ऊपर, क्योंकि आप सबको बड़ा पसंद आया था, इसीलिए मैंने 2026 के लिए समय से पहले वीडियो अपलोड किया है। तो आप उसको देखिए और
खुद निर्णय कीजिए कि आपको इस बार मकर संक्रांति पर क्या वस्तु बांटनी चाहिए, क्या नहीं बांटनी चाहिए, क्या उसके लाभ हैं। और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। और ध्यान दीजिएगा कि 26 तारीख को व्यतिपात योग है। व्यतिपात योग जो अनंत पुण्यदायी योग है, मैंने पिछले दिनों एक अध्याय में भी वर्णन किया था उस विशेष योग का कि ये 1 लाख गुना अधिक फल देता है। कोई भी कार्य जब आप साधारण समय में करते हैं और इस विशेष योग में करते हैं, उसका अंतर यही है कि इस विशेष योग में करने से 1 लाख गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यह एक योग 1000 अमावस्याओं पर दान करने जितना फल देता है कि एक वस्तु को जब आप 1000 अमावस्याओं पर दान करेंगे तब जितना पुण्य मिलेगा उतना केवल इस 26 तारीख को दान करने से प्राप्त हो जाएगा। तो इस योग का लाभ लीजिए। मैंने वीडियो इसका भी अपलोड किया है, ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही पूछ लीजिएगा। जब भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आती हैं मैं समय समय पर आपको बताता भी हूँ और उनके वीडियो भी प्रयास करके अपलोड कर देता हूँ। आने वाला समय बड़ा उत्तम आ रहा है क्योंकि आगे माघ मास है और माघ मास में भी स्नान धर्म पुण्य जो है बहुत पुण्यदायी रहता है। उसकी वीडियो भी शीघ्र ही आपको प्राप्त होंगी। भगवान वासुदेव सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण। आइए अब देख लीजिए एक बार कि कैसे आप अपने YouTube अकाउंट पर अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं जिससे कि आपको इंग्लिश में जो वीडियो आ रहे हैं वो सब हिंदी में ही प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, अगर आपके मोबाइल में भी वीडियो जो है वो इंग्लिश में आ रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल पर सेटिंग को बदलने की आवश्यकता है, तब आपको सभी वीडियो हिंदी में प्राप्त होंगे। देखिए, ये मैंने YouTube खोला, ऐसे यहाँ पे आप जाएं और अपना YouTube खोलें अपने मोबाइल को। YouTube को आपने खोला, ये YouTube स्क्रीन आ गई। यहाँ कोने में देखेंगे तो ये आपका नाम या आपका फोटो यहाँ पे आएगा, इसको क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सबसे ऊपर ये जो है ये है सेटिंग का टैब, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ से जब ये खुलेगा तो इसमें आप नीचे देखेंगे लैंग्वेज का ऑप्शन आया, सबसे ऊपर जनरल, फिर स्विच अकाउंट, फैमिली सेंटर, तीसरा क्या है लैंग्वेजेस। ये जो है चौथा ऑप्शन है लैंग्वेजेस का। ऊपर ऐप लैंग्वेजेस को नहीं छेड़ना, प्रेफर्ड लैंग्वेजेस दूसरा जो ऑप्शन है इसको यहाँ से क्लिक कीजिए। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने आप भाषाएं आ जाएंगी। देखिए ये सारी ऊपर बढ़ाते जाइए। आपको हिंदी का चुनाव करना है, उसमें हिंदी आएगा जब H से नंबर शुरू होंगे। अभी C से चल रहा है, D से आ गए, E से जो भी भाषाएं हैं वो सब आ गई, F से आ गई, G से आ गई, G के बाद H से जब भाषाएं आनी शुरू होंगी उसमें आप हिंदी, ये आ गई देखिए हिंदी। आपने हिंदी का यहाँ चुनाव किया और उसके बाद यहाँ से उसको कंफर्म कर दीजिए। इस प्रकार आपने जब कंफर्म कर दिया तो अब आपकी भाषा जो है वो हिंदी सिलेक्ट हो गई है। अब आपको सारे वीडियो केवल और केवल हिंदी में ही प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जब आप सेटिंग्स को बदल लेंगे उसके बाद आपको कोई वीडियो इंग्लिश में नहीं आएगा, सब हिंदी में आने आरंभ हो जाएंगे। इसको अवश्य ही बदल लीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको हिंदी में प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण।